बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 21 अक्टूबर 2025 है। इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 29 रबीउल सानी 1447 की तारीख बनती है। आज की अहम तरीन खबरों में सऊदी अरब, दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान इंडिया की कशीदा सूरत हाल, लेबर कवानीन, फ़्लाइट ऑपरेशन और दीगर जवाज़ात से मुतल्लिका कुछ अहम अपडेट आई है, वो इस वीडियो में शेयर की जाएगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। व्यूअर्स, इंडियन वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से दिवाली के मौके पर एक बहुत अहम ऐलान किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमारी तैयारियां 100% मुकम्मल हो चुकी हैं और किसी भी वक्त हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। दिवाली की रात भारतीय वज़ीर आज़म ने अपनी ये रात भारतीय नेवी के अहम बड़े बेड़े IS विक्रांत में गुजारी और ऐलान किया कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां आखिरी मराहल में मुकम्मल कर ली गई हैं। वीवर्स, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि गुज़श्ता चंद दिनों से अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में हालात कशीदा किए गए थे ताकि पाकिस्तान को 2 महाज़ों पर उलझा कर सख्त नुकसान पहुँचाया जाए, मगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, जिसमें दोस्त ममालिक ने अहम रोल अदा किया है, इसके बाद इंडिया के तमाम अज़ाइम नाकाम हो गए। भारी फंडिंग और भारी इमदाद के बावजूद भारतीय अफवाज अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। भारतीय वज़ीर आज़म और अफवाज के आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि हमारी मुकम्मल नई मनसूबाबंदी फाइनल कर ली गई है। भारतीय वज़ीर आज़म ने दिवाली पर खुशखबरी देते हुए आवाम से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 में पाकिस्तान के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो भी हम हासिल कर लेंगे। अनकरीब भारत आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान का पार्ट है, उसके शहरियों को पासपोर्ट इंडिया की जानिब से जारी किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे फेज़ में भारतीय नेवी बहुत अहम किरदार अदा करने जा रही है और कराची की पोर्ट पर सख्त हमले किए जाएंगे। इस बार भारतीय फ़ज़ाइया को आगे ना लाने का फ़ैसला किया जा रहा है। इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ अहम मनसूबाबंदी की गई है। पाकिस्तान के ज़राए अबलाग से ये इतलात आ रही हैं कि वो तमाम टारगेट जिन्हें हिट किया जाना है वो लॉक कर लिए गए हैं और इन्हें मुकम्मल मंसूबे के साथ फौरी तौर पर उड़ा दिया जाएगा। ये तमाम टारगेट वीवर्स याद रहे इंडिया में हैं। पाकिस्तानी फ़ौज का कहना है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया कोई हरकत करे और उसके बाद ऐसी जंग शुरू हो कि इंडिया 20 साल पीछे धकेल दिया जाए। इससे पहले अमरीकी टैक्सेस की बिना पर इंडियन मईशत बुरी तरह से लड़खड़ा रही है और इस बार पाकिस्तान के साथ इसका ब्रादर मुल्क बांग्लादेश भी भरपूर तरीके से खुलकर साथ देगा। वीवर्स, चिकन नेक जो इंडिया की 7 रियासतों को अलग करती है, उस पर बड़े खतरात मंडला रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने भी अपनी आवाम को अहम तरीन इतलात देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को हम मुकम्मल कामयाबी के साथ आगे बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को भरपूर नुकसान पहुंचाएंगे। भारतीय आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कौम से कहा है कि वो फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हों, क्योंकि कोई भी फ़ौज बगैर किसी भी कौम की मदद के कोई जंग नहीं जीत सकती है। इंडियन आर्मी चीफ ने मजीद कहा है कि अब मर्द और ख़वातीन फ़ौजियों के फिटनेस टेस्ट एक जैसे होंगे। जब जंग एक है तो इम्तिहान अलग अलग भी नहीं होने चाहिए। सोशल मीडिया पर तेज़ी से ये तमाम चीज़ें वायरल हुई और फ़ौजी हलकों में भी एक तारीखी फ़ैसला करार दिया जा रहा है। व्यूअर्स, इंटरनेशनल मीडिया का इन बयानात के बाद ये कहना है कि इंडिया जंग के मूड से अभी तक बाहर नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर 2 शायद खित्ते में नया तूफान लेकर आए और इंडिया नई जंग शुरू किए बगैर सुकून से नहीं बैठेगा। याद रहे, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की जानिब से इंडिया और अफ़गानिस्तान को पैगाम दिया था कि किसी भी छोटी सी गलती का बड़ी जंग में तब्दील होना मुमकिन है और पाकिस्तान अपनी आखिरी हदूद तक जाएगा। अपने वतन की दिफा के लिए हर सूरत में वतन अजीज़ का दिफा किया जाएगा और दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया जाएगा।
سعودی عرب کی تعمیراتی صنعت میں خدمات انجام دینے والے سینکڑوں پاکستانی ورکرز شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ شہر ابا میں ایک مقامی تعمیراتی کمپنی کے زیر انتظام کام کرنے والے 300 سے زائد پاکستانی مزدور گزشتہ کئی ماہ سے تنخواہوں، اقاموں اور واپسی کے انتظامات کے بغیر لاوارث حالت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ ورکرز 5 سالہ کنسٹرکشن پروجیکٹ کے لیے بھرتی کیے گئے تھے۔ پہلے 4 سال تک معاملات معمول کے مطابق چلتے رہے، تاہم گزشتہ 10 ماہ سے کمپنی نے تنخواہیں روک رکھی ہیں اور متعدد ملازمین کے مطابق کچھ ادائیگیاں بینک اکاؤنٹ میں کی جا رہی ہیں، مگر اقامے کی مدت ختم ہونے کے باعث وہ رقم نکالنے سے قاصر ہیں۔ یاد رہے، کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اقاموں کی تجدید بروقت کرے، مگر کمپنی نے اقامے تجدید نہیں کرائے۔ ورکرز نے بتایا کہ ان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں بچے کہ وہ 2 وقت کا کھانا خرید سکیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے عارضی ریلیف کے طور پر فی کس 300 ریال فراہم کیے گئے، مگر وہ چند دنوں سے زیادہ کارآمد نہیں رہے۔ دوسری جانب نیپالی، فلپائنی سمیت دیگر ممالک کے سفارتخانوں نے اپنے شہریوں کو قانونی مدد اور راشن فراہم کیا ہے، جبکہ پاکستانی ورکرز کی کوئی امداد پاکستانی سفارتخانے کی جانب سے نہیں کی گئی، جبکہ یہی پاکستانی ورکرز جب اپنے ملک میں ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو حکومت وقت بہت خوش ہوتی ہے، مگر اپنے سفارتخانوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتی کہ وہ ان ورکرز کی کیوں امداد نہیں کر رہے۔ ورکرز کے مطابق پاکستانی سفارتخانے کی طرف سے ایک نمائندہ آیا تھا، مگر وہ بھی صرف تسلی دے کر واپس چلا گیا، جبکہ اس کے برعکس فلپائنی سفارتخانے نے اس کمپنی کو سخت وارننگ دی ہے کہ اگر ورکرز کے واجبات ادا نہ کیے گئے تو وہ خود قانونی کارروائی اپنے طور پر اس کمپنی کے خلاف کرے گی۔ ویورز، یہ ہوتی ہے اپنے ورکرز کا خیال رکھنا، اور یہ پاکستانی سفارتخانے کو بھی لازمی کرنا چاہیے، مگر وہ بالکل اس میں سستی برت رہے ہیں۔ متاثرین پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ وہ اب بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کے پیسے ہیں، نہ اقامہ بنانے کے، نہ کوئی واپسی کا بندوبست ہے۔ اگر ہمارے مسائل حل نہیں کیے جا سکتے تو کم سے کم ہمیں پاکستان واپس بھیج دیا جائے تاکہ ہم اپنے خاندان کے ساتھ رہ سکیں۔ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سیکرٹری خارجہ سے اپیل کی ہے کہ پاکستانی سفارتخانے سے کہیں کہ ہمارے ان تمام مشکلات کو حل کرنے میں متعلقہ کمپنی سے رابطہ کریں اور ہمارے واجبات دلائیں اور ہمیں واپسی کے ٹکٹس دلائیں، ہمارے اقامے رینیو کرائیں، جیسے فلپائن کی کمپنی اپنے ورکرز کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ حکومت پاکستان بھرپور انداز میں ہر روز یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ بیرون ملک موجود پاکستانی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، پاکستانی معیشت ان پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہے، مگر جو پاکستانی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو بے یارو مددگار بھی اس طرح سے چھوڑا جاتا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں۔ حکومت سے مطالبہ یہ ورکرز کر رہے ہیں کہ ابا میں پھنسے پاکستانیوں کے واجبات کی ادائیگی، اقاموں کی تجدید اور پاکستان واپسی کے انتظامات ہنگامی بنیاد پر کیے جائیں تاکہ یہ پاکستانی اپنے ملک میں اگر واپس جانا چاہیں تو جائیں یا دوسری کمپنی میں نقل کفالہ کرانا چاہیں تو کرائیں۔ ویورز، اس کمپنی میں کام کرنے والا کوئی بھی ورکر اگر میری نیوز چینلز کو دیکھتا ہے تو لازمی طور پر کمنٹس کرے اور اپنی صورتحال مجھے بتائے تاکہ پاکستان کے سفارتخانے تک میں خود بھی آپ کی آواز بن کر پہنچ سکوں۔ اور میں آپ کو اس چینل کے ذریعے صرف یہ بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں قوانین بہت اچھے ہیں۔ اگر آپ کے پاس مکمل ثبوت ہیں، اقامہ چاہے آپ کا تجدید ہوا یا نہیں ہوا، اس سے کمپنی کے خلاف کیس کرنے میں کوئی مشکلات آپ کو پیش نہیں آئیں گی۔ آپ تمام ثبوتوں کے ساتھ آن لائن اپلیکیشن کے ذریعے، کیوا کانٹریکٹ کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ ناجز پلیٹ فارم کے ذریعے اس کمپنی کے خلاف کیس لازمی فائل کریں تاکہ آپ کے واجبات سعودی حکومت کے معلومات کے لحاظ سے آپ کو ادا کیے جائیں۔ امریکہ کی جانب سے انڈین مصنوعات پر 50% تک بھاری ٹیکس عائد کیے جانے کے بعد انڈیا کی برآمدات زمین بوس ہو گئی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق سپٹمبر 2025 میں انڈیا کی برآمدات 20.3% گر کر صرف 5.5 ارب ڈالر رہ گئی ہیں، جبکہ مئی میں یہی برآمدات 8.8 ارب ڈالر تک تھیں۔ ہر مہینے کے لحاظ سے اگر گراوٹ دیکھی جائے تو سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے ان 4 مہینوں کے دوران 3.3 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، جس سے بہت سارے شعبے متاثر ہو رہے ہیں، جس میں ٹیکسٹائل، جیولریز کا شعبہ، انجینئرنگ مصنوعات کا شعبہ،
केमिकल सेक्टर बहुत मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। वीवर्स, ये वो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं जो अमेरिकन मंडी पर इन्हिसार करती थीं, मगर अब वहाँ 50% इम्पोर्ट ड्यूटी ने भारतीय बरामदात कुनंदगान की नींदें उड़ा दी हैं। अमेरिका पहले 10% टैक्स लगाता है, फिर अगस्त के आगाज़ में 25% कर देता है और इस माह के आखिर में अचानक 50% कर दिया। ट्रम्प मज़ीद कह रहा है कि इस टैक्स में मज़ीद इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद भारत की बरामदात तारीखी ज़वाल का शिकार हो गई हैं। माहिरीन का मज़ीद कहना है कि अमेरिका भारत की बरामदात का सबसे बड़ा मगर अब सबसे मुश्किल बाज़ार बन चुका है। अगर पॉलिसी तब्दील ना की गई तो आने वाले महीनों में मज़ीद मुश्किलात इंडियन मार्केट को देखना पड़ेंगी। भारतीय एक्सपोर्टर्स इस बारे में कह रहे हैं कि ख़तरे की घंटी बज गई है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी भी अकल के नाखून ना लिए तो मुश्किलात इतनी बढ़ जाएंगी कि जिससे लाखों वर्कर्स बेरोज़गार हो सकते हैं। तमाम पाकिस्तानी खबरदार हो जाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया है ताकि धोखाधड़ी से पाकिस्तानी ख़ास तौर पर बैरून मुल्क में रहने वाले अफराद बच जाएं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान में एक नया मालियाती धोखाधड़ी तेज़ी से फैल रहा है। जालसाज लोग शहरियों को फ़ोन करके कहते हैं कि गलती से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं, बैलेंस वापस कर दें, लेकिन हकीकत में ये सब एक चाल होती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शहरियों को इंतहाई मोहतात रहने की हदायत जारी कर दी हैं। मरकज़ी बैंक के मुताबिक ये अफराद आपसे झूठ बोलकर या दबाव डाल करके आपके अकाउंट से रकम निकलवाने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसी किसी कॉल, पैगाम या व्हाट्सएप मैसेज पर हरगिज़ यकीन ना करें। ये पैसे चुराने का आजकल जदीद तरीका अडॉप्ट किया गया है। बैंक के आला ओहदेदारों ने महफूज रहने की हदायत जारी कर दी हैं। किसी भी ऐसी फेक कॉल या ऐसे अकाउंट्स या किसी भी तरह के मैसेज को कतन अहमियत ना दें। अगर कोई मशकूक रकम ट्रांसफ़र नहीं हुई तो किसी को कुछ वापस मत भेजें। इसके बाद पीटीए हेल्पलाइन पर फ़ौरन कॉल करें। वीवर्स, पीटीए की हेल्पलाइन 0800256225 है। ये अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि अगर खुदा न खासा किसी को इस तरह की कॉल्स आएँ तो फौरी तौर पर वो इक़दाम कर सके। किसी भी नामालूम नंबर से आई गई कॉल या लिंक पर हरगिज़ क्लिक ना करें, क्योंकि आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल भी वो हैक कर सकते हैं। याद रखें, ये धोखेबाज आपके एतमाद और नासमझी को इस्तेमाल करते हैं। कभी खुद को बैंक ऑफिसर बताते हैं, कभी किसी कंपनी के नुमाइंदे के तौर पर अपने आप को जाहिर करते हैं और कभी गलती से भेजने वाला मासूम शहरी बनकर आपसे रकम हथियाने की कोशिश करेंगे। असल मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कैसे वो हासिल करें। किसी भी सूरत में उन्हें अपनी ज़ाती मालूमात ना दें, OTP तो बिल्कुल भी ना दें। वीवर्स, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी मईशत पर मबनी होता है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी मईशत में 80% इजाफे के साथ विजन 2030 ने तारीख बदल दी है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से एक नया इत्तेहाद कायम किया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सऊदी सरमायाकारी के वज़ीर खालिद अल फालेह के बयान के मुताबिक विजन 2030 के आगाज़ से अब तक सऊदी मईशत में हैरत अंगेज़ तौर पर 80% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खालिद अल फलाह ने 2026 में सऊदी मईशत 2.8 ट्रिलियन रियाल थी, जो अब बढ़कर 4.8 ट्रिलियन रियाल तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि निजी शोबे की शराकत 40% से बढ़कर 51% हो गई है, जबकि विजन 2030 का हदफ इसे 65% तक पहुंचाना है। वज़ीर सरमायाकारी के मुताबिक सऊदी मईशत में सरमायाकारी का मजमूई हजम 22% से बढ़कर 30% तक जा पहुंचा, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 120 अरब रियाल सालाना से तजावीज़ कर गई है, जो माजी में सिर्फ 20 से 30 अरब रियाल होती थी। मज़ीद इतलात के मुताबिक रियाद और इस्लामाबाद के दरमियान गो IT हब के लिहाज से एक मसनूई ज़हानत और टैलेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इसकी इफ्तिताई तकरीब में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी और पाकिस्तान की वज़ीर IT शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा समेत दोनों ममालिक की आला हुकाम और माहिरीन ने शिरकत की। यह मनसूबा दोनों ममालिक की क़यादत के मुश्तरका विजन की अक्कासी करता है, जो डिजिटल मईशत को मजबूत बनाने, इंसानी सलाहियतों के मज़ीद आगे बढ़ाने के लिहाज से बेहतरीन इक़दामात को ज़ाहिर करता है।
تقریب کے اختتام پر سعودی اور پاکستانی اداروں کے درمیان متعدد مفاہمتی اور یادداشتی ایگریمنٹس کے لحاظ سے دستخط کیے گئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ ایک دوستی کا ابھی آغاز ہے۔ آنے والے دنوں میں دونوں ممالک کے درمیان مزید اہم ترین اقدامات کیے جائیں گے۔ لہٰذا ویور، سعودی عرب اور پاکستان مشترکہ طور پر اپنی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایک بہترین اقدامات کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں نظر آ رہے ہیں۔